सेकुलरिज्म हमें ये सिखाती है और लोगों को करीब लाती है, लोगों को सहनशीलता बनाती है, सहनशील बनाती है, लोगों को जियो और जीने दो का सिद्धांत सिखाती है, सबके बीच मेलजोल बढ़ाती है, सौहार्द बढ़ाती है, हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत करती है, दिलों को एक दूसरे से जोड़ती है, क्योंकि इन सब बातों से समाज मजबूत होता है। इसलिए एकाधिकारवादी लोग समाजवादी और पंथ निरपेक्षवादी विचार से विरोधी होने का और विरोध ही करते हैं। सोशलिस्ट और सेकुलर होने के लिए बड़े दिल वाला होना चाहिए। ये लोग वो हैं जो सामाजिकता और समाजवादी लोगों के खिलाफ हैं। ऐसे नकारात्मक लोग अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए समाज को लगातार कमजोर करते जाते हैं। उनकी शक्ति का प्रदर्शन तभी हो सकता है जब समाज कमजोर दिखाई दे। इसीलिए लोग उस हर बात के खिलाफ होते हैं जिससे समाज मजबूत होता है। ऐसे लोग मूल रूप से सांप्रदायिक होते हैं। इसलिए ये पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म के धुर विरोधी होते हैं, क्योंकि पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म हमें यह सिखाती है और लोगों को करीब लाती है, लोगों को सहनशीलता बनाती है, सहनशील बनाती है, लोगों को जियो और जीने दो का सिद्धांत सिखाती है, सबके बीच मेलजोल बढ़ाती है, सौहार्द बढ़ाती है, हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत करती है, दिलों को एक दूसरे से जोड़ती है, क्योंकि इन सब बातों से समाज मजबूत होता है। इसलिए एकाधिकारवादी लोग समाजवादी और पंथ निरपेक्षवादी विचार से विरोधी होने का और विरोध ही करते हैं। सोशलिस्ट और सेकुलर होने के लिए बड़े दिल वाला होना चाहिए। सोशलिस्ट और सेकुलरिस्ट होने के लिए बड़ा दिल वाला होना चाहिए। बड़ा दिल करना पड़ता है। इसलिए हार्टलेस लोग इसका हमेशा विरोध करते हैं और ये विरोध हमेशा करते रहेंगे। इसलिए हार्मोनियस पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बुनियादी बातें हैं जिन्हें कम्युनल नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी आधार ही कम्युनल है। इसलिए कभी भी ये समाज में एकजुटता नहीं स्वीकार कर सकते, समाज में हार्मोनी हो उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये लोग पीडीए के भी विरोधी हैं, क्योंकि पीडीए पीड़ा के एक सूत्र से बंधे लोग हैं। जितने भी पीडीए के लोग हैं, हम सब किसी न किसी एक पीड़ा से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे से बंधे लोग हैं। उनकी एकता और एकजुटता से व्यक्तिवादी नेगेटिव लोगों के लिए चुनौती बन करके आती है। उनकी सदियों से चली आ रही सत्ता की सोच को ये पीडीए की ताकत हिला रही है, इसलिए ये लोग नेगेटिव हैं। ऐसे व्यक्तिवादी सोच के लोग प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी होते हैं, जो दूसरों का उत्पीड़न समय समय पर करते हैं। प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग समाज में हमें देखने को मिलता है कि वो हमेशा उत्पीड़न, अन्याय करते हैं। प्रभुत्ववादी अपने को दूसरे से ऊपर समझते हैं। ये सोच ही है ऊपर नीचे के वर्टिकल डिवीजन को जन्म देती है। ऊपर होने से ही वो अपना प्रभुत्व कायम रख सकते हैं, अपना वर्चस्व बनाए रख सकते हैं। इसलिए पीडीए की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, नेगेटिव लोगों को कभी स्वीकार नहीं हो सकती है। ये पीडीए हमारी पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स है, आगे की सोच को आगे बढ़ाने की सोच है। इसलिए ये नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोग कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते पीडीए की ताकत को। ये लोग विभाजनकारी होते हैं, जो समाज को तोड़ते हैं, जबकि पिछड़े पीडीए के लोग, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाई, सब समाज के उन अच्छे लोगों को जोड़ते हैं जो
से हृदय हैं। सोशलिस्ट एंड सेकुलर का विरोध अप्रत्यक्ष रूप से संविधान का ही विरोध है, और संविधान का विरोध दरअसल सामाजिक न्याय का विरोध है और आरक्षण का भी। जो बराबरी नहीं लाना चाहते हैं समाज में, लोगों के बीच में जो गैर बराबरी है उसको खत्म नहीं करना चाहते हैं, वही लोग खिलाफ हैं, वही लोग नेगेटिव हैं, वही सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, वही संविधान के विरोधी हैं। जो संविधान के विरोधी हैं वही आरक्षण के विरोधी हैं। जो लोग सियासी नुकसान के डर से सीधे सीधे संविधान और आरक्षण के विरोध में नहीं बोल पाते हैं, वो लोग घुमा फिरा करके सोशलिस्ट और सेकुलर के खिलाफ बोलते हैं। जो लोग संविधान के खिलाफ सीधा सीधा नहीं बोल पा रहे हैं, इसीलिए वो सेकुलर और सोशलिस्ट लोगों के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि संविधान और आरक्षण के खिलाफ सीधा सीधा बोलने से उनको लगता है कि उनका बोर्ड खिसक जाएगा। पीडीए इन लोगों के संविधान विरोधी मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देंगे। पीडीए जन अधिकार का ऐलान है। एकाधिकार के मुकाबले जनाधिकार जीतेगा। और मैंने कई मौकों पर कहा है, एनडीए नेगेटिव लोगों का नारा है, पीडीए पॉजिटिव लोगों का नारा है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रेस की। मनोबल वहीं से बढ़ता है, सरकार से ही बढ़ाया जाता है। जो मनोबल है वो सरकार से ही बढ़ाया जाता है। इसीलिए समय समय पर हम लोग सुनते हैं और अखबारों में पढ़ने को मिलता है, पार्टी के संगठन के माध्यम से जानकारी होती है कि कितना अन्याय जमीन पर हो रहा है। अगर कोई बारात लेकर के निकलना चाहता है, दूल्हा घोड़े पे बैठ करके जाना चाहता है, अगर कोई नई शादी में चप्पल पहन करके किसी घर के सामने से निकलता है, तो अन्याय की सब सीमा लांघ जाते हैं। और लगातार 9 सालों में जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, न्याय देने की बात कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, उन्हीं की सरकार में महिलाओं पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। और सरकार के ये आंकड़े बताते हैं कि दलितों पर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सर, इटावा वाला जो कथावाचकों वाला मामला है, उसमें अब कथावाचकों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उसमें आइडेंटिटी छुपाकर आधार कार्ड बनवाने और पहचान छुपाकर कथा करने का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कुंभ में झूठ बोल सकते हैं, शंकराचार्यों से झूठ बोल सकते हैं, गंगा जल में स्नान करने के बाद झूठ बोल सकते हैं, मरने वालों की आंकड़े छिपा सकते हैं, उन्हें कौन पकड़ेगा? जो पुलिस वर्दी में कैश लेके गई थी, आखिरकार वो कैश किसका था? अगर पुलिस कैश लेके जा रही है और कैश दे रही है, तो आखिर किसका कैश था वो? इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। सोचिए, बुलडोजर, पुलिस और बुलडोजर साथ साथ चल रहा है। उस पर प्रेस बाद में करेंगे। पहले प्लानिंग होती है, प्लानिंग की तस्वीरें हैं, कौन कौन बैठा है प्लानिंग में, और वही लोग बुलडोजर के जो उड़ जाता है उस पर बैठे थे वो लोग। इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। अधिकार केवल इतना सुनते रहो बस।